गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो हमारा सेट का एग्ज़ाम आएगा इंग्लिश का +1 का, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। हमारा जो एग्ज़ाम होगा वो 20 नंबर का होगा और उसका टाइम 1 घंटे का होगा। तो उसमें आपके लिए सभी क्वेश्चन करने कंपलसरी है। आपको जो 1 से 5 तक क्वेश्चन मिलेंगे वो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर होगा। और 6 से 10 तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, उन वो भी 1 मार्क के होंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 और 12 होगा जो आपका, वो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन होगा, वो 2 मार्क्स का होगा। और 13 और 14 में आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो आपके 3 मार्क्स के होंगे। तो आपका पहला सेक्शन है, उसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नरेटर टॉट एट द स्कूल। लेखक था वो स्कूल में क्या सीखता था। जब लेखक बचपन में अपनी दादी के साथ स्कूल में जाता था तो उसकी दादी छोड़ दी, दादी तो वो मंदिर में बैठ के स्क्रिप्चर्स पवित्र पुस्तकें पढ़ती थी, लेकिन वो अल्फ़ाबेट सीखता था। लेखक क्या करता था? अल्फ़ाबेट सीखता था। इसका आंसर क्या आएगा? अल्फ़ाबेट्स। सेकंड है, हु सेड, किसने ये कहा था कि वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम मरने से नहीं डरते। इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर, अगर हम सारे इकट्ठे हैं। तो ये हमारा सेकंड लेसन में से है। जब उनका जहाज़ डूबने वाला होता है तो उसका बेटा पूछता है कि क्या हम सब मरने वाले हैं, तो लेकिन हम इकट्ठे हैं तो हम मरने से नहीं डरते। इसमें उसका बेटा है जॉन। तो इसमें किसने कहा था? जॉन ने कहा था। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, नेम द राइटर ऑफ द स्टोरी द एड्रेस। जो एड्रेस वाला लेसन है हमारा, सेकंड लेसन है, उसका लेखक कौन है? मार्गा मिनको, पैट्रिक प्रिंगल, रॉबर्ट फ्रॉस्ट या खुशवंत सिंह। तो इसमें हमारा राइटर है मार्गा मिनको। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोइट ऑफ द पोइम द लेबरनम टॉप। जो लेबरनम टॉप का जो पोइट कौन है वो आपको पता ही है, टेड ह्यूइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द नेम टूतन खामन मीन। टूतन खामन का अर्थ क्या था? जब उसने अपनी सारी भगवान की इमेज बना दी तो वो अपने आप को जीता जागता भगवान समझता था। तो लिविंग इमेज ऑफ गॉड। ऊपर है डेड इमेज ऑफ गॉड, डेड इमेज तो नहीं थी ना, लिविंग इमेज ऑफ फेरोस राजाओं की भी नहीं थी। लिविंग इमेज ऑफ गॉड भगवान की जीती जागती मूर्ति थी। लिया लिविंग इमेज ऑफ डेविल या शैतान की, वो भगवान को अपने आप को भगवान समझता था। लिविंग इमेज ऑफ गॉड। ये आपके 5 क्वेश्चन आपके एमसीक्यू आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। उसके बाद आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वोट। जो उन्होंने वोट बनाई थी, उन्होंने वोट का नाम क्या रखा था? वेव वाकर रखा था। तो हमारा क्वेश्चन में से आंसर आएगा, द नेम ऑफ हिज वोट वाज वेव वाकर। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज ए सीटी स्कैन परफॉर्म्ड ऑन टूट्स बॉडी। जो टूट के बॉडी के ऊपर जो सीटी स्कैन हुआ था उसका कब हुआ था? ये जनवरी में हुआ था और 2005 में हुआ था। तो इन विच ईयर की जब नहीं है, इन 2005 ए सीटी स्कैन वाज परफॉर्म्ड ऑन टूट्स बॉडी, यानी टूट की बॉडी पर इन 2005 में हुआ था। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी रंगास मैरिज। रंगा मैरिज का जो राइटर है वो कौन है? मस्ती वेंकटेशा अयंगर। मस्ती वेंकटेशा अयंगर इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी रंगा मैरिज का वो राइटर है। फिर आपको ग्रामर वर्क में ये आपको रिटर्नर्स दे रखे हैं, देयर इज नॉट डैश पॉलिश इन दिस टीनी सम और एनी। जो नोट वाला होता है, जिसमें नोट लगा होता है उसमें हमेशा एनी आएगा, जिसमें नोट नहीं होगा उसमें सम आएगा। ये इसकी मेन पहचान है जो ये सिंपल वाक्यों में। तो इसमें इज नॉट आ गया तो इसमें नोट आ गया, तो इसलिए यहाँ पे एनी आएगा। आई विश्ड, मैंने इच्छा की, ही डैश मी, कि उसने मेरी भी, मैंने विश के लिए हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगेगा। भी मैंने इच्छा की थी, काश उसने मेरी मदद की होती। तो ही हैड हेल्प्ड मी, पास्ट की बात होगी। हमारा सेक्शन सी में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स के। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु आज मिसिज डोरलिंग। मिसिज डोरलिंग कौन थी? वेयर डिड शी लिव, वो है कहाँ रहती थी। तो आपको पता है मिसिज डोरलिंग कौन थी? वो नरेटर के जो पड़ोस में रहती थी और उसकी माँ की पुरानी पहचान वाली थी। तो मिसिज डोरलिंग वाज द नरेटर्स मदर ओल्ड एक्विंटेंस, पुरानी पहचान वाली थी। कहाँ रहती थी? मार्कोनी स्ट्रीट में रहती थी। तो शी लिव्ड एट मार्कोनी स्ट्रीट, शी लिव्ड एट मार्कोनी स्ट्रीट में रहती थी। उसका मकान नंबर 46 था, तो हर हाउस नंबर वाज 46, उसका मकान का नंबर 46 था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, द ग्रैंड मदर वाज ए काइंड हार्टेड वुमेन। जो लेखक की दादी थी वो एक दयालु किस्म वाली औरत थी। गिव एग्जाम्पल्स इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, आपके आंसर के सपोर्ट में बताना है। देखो लेखक की दादी काइंड हार्टेड थी, शी वाज ए काइंड हार्टेड वुमेन, आपको पता है।
आपको पता है जब वो गांव में रहती थी तो जब वो स्कूल जाती थी तो क्या करती थी, वो रोटी के टुकड़े से रोटियां साथ ले जाती थी, बासी रोटियां, और वो वापसी में लौटते समय कुत्तों के आगे रोटियां डालती थी। और जब वो गांव से शहर में आ जाती है तो वो कहीं आ जा नहीं सकती थी, तो वो घर के आंगन में चिड़ियाओं को भोजन खिलाती थी। तो शी वाज ए काइंड हार्टेड वुमेन, वह एक दयालु किस्म की औरत थी। वैन शी लिव्ड इन द विलेज, जब वो गाँव में रहती थी, कब, जब वो गाँव में रहती थी, वैन शी लिव्ड इन द विलेज। शी यूज टू फीड द विलेज डॉग्स, वह गाँव के कुत्तों को रोटियां खिलाती थी। वैन शी केम टू लिव इन द सिटी, जब वो शहर में रहने के लिए आ गई, यानी कि जब वो शहर में आ गई थी, वैन शी केम टू लिव इन द सिटी, शी स्टार्टेड फीडिंग द बर्ड्स, उसने पक्षियों को खाना खिलाना शुरू कर दिया, इन द कोर्टयार्ड, होता है अपने घर के आंगन में। उसके बाद आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन करने होंगे, उसमें आपको 3 में से 2 भी करने आ सकते हैं, या दोनों में चॉइस भी हो सकती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज द इमेज ऑफ द इंजन इवोक्ड बाय द पोइट इन द पोइम द लेबनम टॉप, जो लेबनम टॉप है पोइम है, उसके अंदर कवि ने इंजन की जो इमेजिनेशन कल्पना क्यों की है, उसका बिंब क्यों लिया है, यानी कि उनकी तुलना इंजन से क्यों की है। देखो इंजन होता है जैसे वो आवाज़ करता है, वैसे ही जब वो गोल्डफिंच पक्षी के बच्चे अपनी माँ को देखते हैं तो वो भी चैंचा करने लग जाते हैं, वो चकने लग जाते हैं, यानी कि उनका शोर होता है, इसलिए उसकी तुलना इंजन से की गई है। एन इंजन इज नोइजी, इंजन होता है वो शोर वाला होता है। द पोइट कंपेयर्स द फैमिली ऑफ गोल्डफिंच, कवि ने जो गोल्डफिंच पक्षी है उसके परिवार की तुलना की है टू एन इंजन, एक इंजन से की है, क्योंकि दे आर मेकिंग ए लॉट ऑफ नॉइज विद देयर चिरपिंग्स, वे अपनी चहचाहट से बहुत सारा शोर करें, यानी वो अपनी माँ को देखकर चहकना शुरू कर देते हैं, चींची करना शुरू कर देता है, जिससे बहुत ज़्यादा शोर हो जाता है। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम ये होता है कि द होल ट्री इज शेकिंग, पूरा पेड़ है वो भी कांपने लग जाता है, यानी वो भी हिलने लग जाता है पेड़ भी। हम इस क्वेश्चन के चॉइस में करते हैं और में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डज द नरेटर डिस्क्राइब द ट्राइब टू विच अरम एंड मुराद बिलोंग, अरम और मुराद कौन से कबीले से रहते थे। देखो उनके कबीले के बारे में आपने सुना है कि उनका कबीला बड़ा ही फेमस था, वो अपनी ऑनेस्टी के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध था, उनका कबीले के लोग गरीब थे, लेकिन गरीब होने के बावजूद भी वे बड़े ईमानदार थे और सच्चे थे, उन कबीले के लोगों को इसी बात पर बड़ा गर्व था। द नरेटर सेज डैट, लेखक कहता है कि दे बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, वे एक गरीब परिवार से संबंध रखते थे, बट दे वर नोन फॉर दियर ऑनेस्टी, परंतु वे अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते, यानी अपनी ईमानदारी के लिए फेमस थे, हर कोई उनकी ईमानदारी की प्रशंसा करता था। एवरी वन ट्रस्टेड दैम, हर कोई उनके ऊपर भरोसा करता था, अगर वो गलत भी काम करते तो भी कोई मानने को तैयार नहीं होता था कि उन्होंने किया होगा। जैसे उन्होंने घोड़ा चुराया था, लेकिन जॉन बायरो होता है जो जिसका घोड़ा चोरी होता है, वो मानता ही नहीं कि इन्होंने चुराया, क्योंकि उनको ट्रस्ट था उस कबीले पर। एवरी वन ट्रस्टेड दैम, हर कोई उनके ऊपर ट्रस्ट करता था, भरोसा करता था। एवरी मेंबर ऑफ हिज ट्राइब, उसके कबीले का प्रत्येक व्यक्ति, एंड इज फैमिली, और उसके परिवार का प्रत्येक व्यक्ति, वाज प्राउड ऑफ द फैक्ट, उन्हें इस बात पर बड़ा गर्व था कि दे वर ट्रू एंड ऑनेस्ट, कि वे सच्चे और ईमानदार थे, इन स्पाइट ऑफ दियर पॉवर्टी, अपनी गरीबी के बावजूद भी वे सच्चे और ईमानदार थे। मैं इस क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जो नरेटर से लेखक ये कहता है कि दे बिलोंग टू ए पुअर फैमिली, वे गरीब परिवार से संबंध रखते थे, बट दे वर नोन फॉर दियर ऑनेस्टी, परंतु वे अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। एवरी वन ट्रस्टेड देम, हर कोई उनके ऊपर भरोसा करता था। एवरी मेंबर ऑफ हिज ट्राइब एंड हिज फैमिली, उनके कबीले का और उनके परिवार का प्रत्येक सदस्य वाज प्राउड ऑफ द फैक्ट, वो इस बात पर बड़ा ही गर्व महसूस करता था कि दे वर ट्रू एंड ऑनेस्ट, कि वे सच्चे और ईमानदार थे, इन स्पाइट के बावजूद ऑफ दियर पॉवर्टी, अपनी गरीबी के बावजूद भी वे सच्चे और ईमानदार थे। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डिड द कैमरा कैप्चर, इसमें जो हमारी पोइम है फोटोग्राफ वाली, उसमें जो पोइटेस की मदर और उसकी 2 चचेरी बहनें जब वो समुद्र के किनारे जाती है तो उसके अंकल ने फ़ोटो खींची थी कैमरे में, उस कैमरे में क्या आया था इसमें वो बताना है। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स, कैमरे में 3 लड़कियां आई हैं, यानी कि 3 लड़कियों की फ़ोटो है। कौन था, एक तो पोइटेस मदर थी और उसकी 2 कजन्स थी, एंड 2 कजन्स, उसके नाम क्या थे, बेटी एंड डोली। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड द 3 गर्ल्स, कैमरे में 3 गर्ल्स आई हैं। द पोइटेस मदर आई है एक तो, और उसकी 2 कजन्स आई हैं, चचेरी बहनें आई हैं, बेटी एंड डोली। वे कहाँ गए थे, समुद्र किनारे छुट्टियां बनाने गए थे, तो दे आर इन दियर स्विमिंग ड्रेसेस, वे अपनी स्विमिंग वाली ड्रेस में थी, कॉस्ट्यूम में थी। और जो कवित्री की माँ है वो मिडल बीच में खड़ी है, द पोइटेस मदर इज इन द मिडल, वो बीच में है। दे आर होल्डिंग द पोइटेस मदर, उन्होंने कवित्री की माँ का हाथ पकड़ा हुआ है। वन एंड ईच, प्रत्येक ने उसका एक हाथ पकड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, लिस्ट द रिजल्ट्स ऑफ द सीटी स्कैन्स ऑफ टूट्स मम्मी, जो टूट्स की मम्मी थी, जो डेड बॉडी निकाली गई थी,
जो मिस्र में जो डेड बॉडी होती है उसको मम्मी बोलते थे। मम्मी को वो क्या करते थे, वो डेड बॉडी को जलाते नहीं थे, वो उसको एक ताबूत में डालकर उसके ज़रूरी चीज़ें रख के उसको वहाँ दफना देते थे, तो उसको मम्मी बोलते थे। द मम्मी वाज स्कैन फ्रॉम हेड टू टो, ऊपर सिर से लेकर पैर के अंगूठे की उंगली तक उसका सारा सीटी स्कैन किया गया। दे फाउंड ए कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, उनको एक जटिल संरचना मिली। द नेक वर्टेब्रा वाज वेरी क्लियर, जो गर्दन की जो कशेरुक थी, जो हड्डी थी, वो बिल्कुल स्पष्ट थी। इट आल्सो शोड, उसमें ये भी दिखाया गया था कि ये ट्रांसैक्शन ऑफ ए हैंड, कि एक हाथ की रिब केज, पसलियों की एंड स्कैल्प और सिर की जो कुछ हड्डियां थी वो गायब थी, यानी कुछ हिस्सा गायब था। तो ये हमारा आज ये हमने सेट का एग्ज़ाम देखा आपको, तो आपका पेपर इसी हिसाब से आएगा और उम्मीद है कि इनमें से क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट।